नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुके हैं। 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच आवेदन होंगे। टोटल 4208 पोस्ट हैं और ये लेवल 3 के पोस्ट हैं जो कांस्टेबल का है। 21,700 आपका पे लेवल होगा, आपका बेसिक पे होगा। कुल मिलाकर के आपका 30,000 के अप्रॉक्स में ये सैलरी रहेगा। आपको पहले से पता है कि सबसे पहले रिटेन होगा, इसके बाद फिजिकल होगा और बाद में आपका मेडिकल होने वाला है। 18 से लेकर के आपका 28 साल का बीच जो है एज रखा गया है। एज का जो काउंटिंग होगा 1 जुलाई 2024 के आधार पर होगा। कई छात्रों के मन में सवाल है कि एज में कितना छूट दिया गया है। चलिए उसका भी डिस्कशन करने वाले। यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए जो टेस्ट मारने के लिए आपकी अच्छी बुक होगी चक्षु पब्लिकेशन का, जिसे आप परचेज कर पाएंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है। इस बुक की जो खासियत है, 5 प्रीवियस ईयर के प्रश्न दिए गए हैं, साथ ही साथ 2000 प्लस एमसीक्यू आधारित प्रश्न को दिया गया है, जिसमें से आपका करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, साथ ही साथ सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग और मैथ से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पैटर्न जो दिया गया है। साथ ही साथ इसमें सभी जो है चैप्टर वाइज डिस्कशन किया गया है और 5 जो है प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी दिए गए हैं। यदि आप इसको ऑनलाइन मोड में मंगाना चाहते हैं तो इसके साथ ही कॉम्बो पैक चल रहा है, जिस कॉम्बो पैक के साथ चक्षु पब्लिकेशन का, कांस्टेबल और एसआई दोनों का प्रैक्टिस सेट आप मंगा सकते हैं। इसके साथ ही रेलवे मैथ्स के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिए गए हैं, जो टीसीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और चैप्टर वाइज रीजनिंग के प्रश्न हैं और सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न हैं। आप लिंक जो है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है फ्लिपकार्ट और अमेजोन का, उससे आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने नज़दीकी स्टोर पर ये बुक अवेलेबल है, खरीद पाएंगे। चलिए इसकी फुल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। आपको बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल में जो एज का जो छूट दिया गया है, जनरल वाले छात्रों को भी 3 साल का छूट दिया गया है। ओबीसी वर्ग के लिए आपका जो है 3 वर्षों का छूट दिया गया है। और ये जो 3 वर्ष जनरल वाले छात्र हैं उसको सिर्फ जो एक्स सर्विस मैन हैं उन्हीं को दिया गया है। और ओबीसी वाले वर्ग के लिए 3 वर्ष और एससी और एसटी वर्ग के लिए 5 वर्षों का छूट दिया गया है। आप 28 साल के हो गए हैं तो 5 साल और ऐड कर लेंगे तो आपका एज में डिसाइडेड किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि जनरल वाले में फीमेल कैटेगरी में है तो 2 साल का छूट दिया गया है जनरल वाले के लिए, 5 साल ओबीसी के लिए और एससी और एसटी वर्ग के लिए 7 वर्षों का छूट दिया गया है। तो ये आपका दिया गया है। एज का जो लिमिट है उसी आधार पर आपको काउंट किया जाएगा। ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर चलते हैं। यदि आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो यदि बोर्ड पास किए हैं, 10वीं की परीक्षा पास किए हैं तो बिल्कुल आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन का जो शुल्क रखा गया है 500 रुपया रखा गया है, जबकि एससी और एसटी वर्ग वाले फीमेल और माइनॉरिटी सेक्शन वाले छात्रों के लिए 250 जो है फ़ी रखा गया है। तो ये बहुत ही कम चार्जेस रखा गया है महिलाओं के लिए। फिजिकल के सबसे पहले आपका फिजिकल से पहले आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला, तो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको भी आप लोग, इसमें 3 सेक्शन होंगे जिसमें से आपका सीबीटी मोड एग्ज़ाम होगा और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक मैथ से आपका 35 क्वेश्चन रीजनिंग से और 50 जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरल अवेयरनेस के जीके से प्रश्न रहने वाले हैं। यानी टोटल जो आपका क्वेश्चंस रहेंगे 120 क्वेश्चंस का ये एग्ज़ाम होने वाला है और इस 120 में जो अच्छे स्कोरिंग करेंगे उसी का जो है आपका सिलेक्शन होगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। चलिए अर्थमेटिक में जो सिलेबस दिया गया है, नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स और फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, वुड्स टेबल्स, ग्राफ एंड मेजर, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट जो दिया गया है रीजनिंग के लिए अलग अलग सिलेबस दिया गया है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस
और स्पैटल एंड ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये आपका दिया गया है सेलुलोजिज्म, और डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन, ये सभी आपका जो सिलेबस दिया है चैप्टर वाइज। साथ ही साथ जो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से, उसमें से आपका जो है करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होंगे वो इसमें इंक्लूडिंग रहेंगे। और साथ ही साथ चलिए देख लेते हैं ये भी करंट इवेंट्स का। और इंडियन हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, जनरल पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और स्पोर्ट्स और जनरल साइंस से, ये सभी क्वेश्चंस आपको आगामी होने वाली आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब फिजिकल की बात करें तो कांस्टेबल वाले जो छात्र होंगे मेल कैटेगरी के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा, 45 सेकंड का, 16 मीटर का दौड़ होगा, 1600 मीटर का। और महिला कैटेगरी जो एक्स सर्विसमैन के हैं उनके लिए 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। अच्छा, लॉन्ग जंप के लिए 14 फीट और इसके लिए 9 फीट, 4 फीट हाई जंप के लिए है और 3 फीट महिलाओं के लिए है। तो ये आपका दिया गया है। हाइट कितना होना चाहिए, कई छात्रों के मन में सवाल है। तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना जो फुला करके होना चाहिए 80 होना चाहिए, और विदाउट सीना फुलाए, और फुला करके आपका 85 होना चाहिए। ये आपका अलग अलग चीज़ें हैं। और 160 सेंटीमीटर आपका महिला एससी वर्ग छात्रों के लिए, और 152 सेंटीमीटर फीमेल कैटेगरी जो एससी एसटी वर्ग के हैं। साथ ही साथ इसका भी जो है विदाउट फुला हुआ सीना 76.2 होना चाहिए, और फुला करके 81.2 होना चाहिए, तब इसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। गोरखा के लिए और मराठा और डोगरास के लिए भी छूट दिया गया है, तो ये आप लोगों को नहीं देखना है। तो ये पूरे सिलेबस के साथ आपको डिस्कशन दिए हैं। आगामी होने वाली आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए क्या आपकी रणनीति होगी, तो ये भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। परीक्षा आपका कब होगा, तो परीक्षा आपका जुलाई में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो बिल्कुल आप लोग रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग।